हेलो फ्रेंड्स। आज क्या था कि आज हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो क्लास में आज फंडामेंटल का टॉपिक था। तो मेरे पास एक प्रश्न आया कि अगर किसी को फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, उसको नहीं आता डेटा रीडिंग, उसको नहीं समझ में आता बैलेंस शीट, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, एक कॉमन पर्सन है, उसको नहीं समझ में आता फंडामेंटल, तो क्या कर सकता है? और मार्केट ऊपर जा रही है, इंडिया का विजन है, जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, तो कैसे वो स्टॉक को सिलेक्ट कर सकता है? आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो जो हमारा डिस्कशन हुआ वो बहुत अच्छा डिस्कशन था। आज उसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए डिस्कस हमें करना चाहिए। कैसे एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा था, मोदी गवर्नमेंट की कमिटमेंट ये है, अगर इनकी सरकार आती है तो इनका टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की। कब मास्टर प्लान है इनका? अगले 5 साल में। अगले 5 साल में ये इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। ठीक है, नंबर में नहीं उलझते हैं, अपन समझते हैं सबसे पहले इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हुआ है, और अगर इस तरीके से ग्रोथ आगे भी रहता है कौन कौन से ऐसे सेक्टर होने वाले हैं, और एक आम आदमी उस सेक्टर को कैसे समझे कि इन सेक्टर में हम कब और कैसे पैसा लगाएं, कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं। आगे मैं डिटेल में आप सारा स्टॉक के बारे में ही बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं, कब आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, कहाँ पे किस भाव पे पैसा, कब किस डेट का, कब टाइम का, कब इंतजार करना है, किस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए एक आम इन्वेस्टर को, और कैसे उसे आगे चल के अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी के बारे में। तो यहां से समझते हैं कि कैसे 2010 से, भाई ऐसा नहीं है कि जीडीपी का ग्रोथ सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में ही हुआ है, इससे पहले भी जीडीपी का ग्रोथ हुआ है। 2010 से हम बात करते हैं, 2010 से $1675 बिलियन का था। उसके बाद 2011 में 1800 हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2014 में जो अपना जीडीपी था कितना, 2039 बिलियन का था, जो कि अब 10 साल में बढ़ के डबल हुआ है अपना जीडीपी, डबल से ज्यादा 4112 बिलियन डॉलर। ओके, मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगर इनकी सरकार वापस आती है तो आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में इनका मास्टर प्लान है कि इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। राइट, तो बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ कितना देखा गया है। थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ 7.6% से बढ़ के 8.4% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान के चलिए, आसान भाषा में हम समझते हैं, आसान भाषा में अगर भारत की इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो कौन कौन से सेक्टर ग्रोथ कर रहे थे, इसको ऐसे समझते हैं। मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है, उसके पास एक बेसिक नीड से ज्यादा पैसा आता है। अगर एक बेसिक नीड से ज्यादा पैसा आता है तो क्या करेगा? सबसे पहले हर किसी की इच्छा होती है कि एक उसके पास अच्छा सा आलीशान घर होना चाहिए, अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा पॉइंट आ गया, रियलिटी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए भाई? बढ़िया सी एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो क्या आ गया दूसरा पॉइंट? ऑटो सेक्टर। बाकी उसके पास जरूरत की सारी चीजें होनी चाहिए जो डेली यूजेज में बहुत अच्छी चीजें इस्तेमाल कर सके। हेल्थ फैसिलिटी उसके पास बढ़िया होनी चाहिए, अगर किसी की तबीयत खराब होती है फैमिली में तो अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, उसकी कोशिश होगी। तो क्या यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हेल्थ केयर सेक्टर। इसी तरीके से एक आम आदमी समझ सकता है कि किस तरीके से किस सेक्टर में अगर उसके पास पैसा आता है बेसिक नीड से ज्यादा तो कहां पे वो पैसा लगाएगा। प्लस और क्या चाहिए? उसको सुरक्षा अच्छा मिलना चाहिए।
सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, कहीं ऐसे लोकेशन पे उसका घर होना चाहिए जहां सुरक्षा हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सारी चीजें हो। सेम ऐसे ही एक कंट्री भी सोचती है, एक देश की जो प्लानिंग होती है वो भी सेम ऐसे ही होता है। भाई सबसे पहले अगर देश में जरूरत से ज्यादा, बेसिक नीड से ज्यादा अगर पैसा होता है, देश का विकास होता है, तो पैसा कहां लगेगा? भाई रियल्टी सेक्टर में लगेगा, डिफेंस पे लगेगा, सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, डिफेंस पे लगेगा। और पैसा कहां लगेगा? हेल्थ केयर पे पैसा लगेगा। और पैसा कहां लगेगा? भाई ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये सारे सेक्टर आप देखिए, आसान भाषा में आपको ये समझ में आएगा, ये सारे के सारे सेक्टर आपके लिए आगे कि ये सेक्टर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो इनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहना है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे चल सकते हैं। अब इस सेक्टर को कैसे समझे और उसमें से स्टॉक को कैसे ढूंढे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान काम क्या है? भाई सिंपल, आपको आ जाना है, ओपन कर लेना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट एनएससी इंडिया की वेबसाइट। यहां पे आपको, पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, यहां पे आपको आना है कहां पे? व्यू ऑल इंडाइसेज, व्यू ऑल इंडाइसेज, और आ जाना है आपको कहां पर? सेक्टोरियल इंडाइसेज। कहां पर? सेक्टोरियल इंडाइसेज। तो जैसे कि मैंने बात करी कि इंसान सबसे पहले क्या करेगा? भाई आलीशान घर के बारे में सोचेगा, मकान के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है रियल्टी सेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए रियल्टी सेक्टर, अब जैसे ही आप रियल्टी सेक्टर की बात करेंगे, निफ्टी रियल्टी, रियल्टी के टॉप स्टॉक आपको कहां मिल जाएंगे? निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में। यहां पे आपके पास एक टॉप स्टॉक आ गए, इसमें से जिस कंपनी पे भी आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसके स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं। आगे मैं आप बताऊंगा कि पैसा लगाना कब है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जैसे रियल्टी सेक्टर की ये टॉप कंपनी आ गई, इनको आप नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्टर मैंने आपको बताया, दूसरा क्या सोचेंगे आप कि भाई आपके पास अच्छी खासी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब अच्छी खासी गाड़ी होनी चाहिए तो ये ऑटो सेक्टर आ गया। अब गाड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि बिना टायर के तो गाड़ी होगी नहीं, तो टायर भी आ जाएगा, है ना। एक वेब सीरीज आई थी जब से कि यंगस्टर में बहुत ज्यादा चला हुआ है, 1992, हर्षद मेहता वाली, स्कैम 1992। ठीक है, उस टाइम पे मुझे ध्यान है कि बात कर रहे हैं कि भाई आप गाड़ी नहीं खरीद सकते तो आप टायर खरीद लो, यानी बिना टायर के ऑटो सेक्टर तो चलेगा नहीं। तो इसी में आ जाएगा आपका ऑटो सेक्टर भी, में टायर भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ऑटो सेक्टर में ये सारे स्टॉक आ जाएंगे। ऑटो सेक्टर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में काफी डिस्कस किया हुआ है, जबकि ऑटो सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया था। अगर हमारे वीडियो को आपने वो देखा नहीं है तो आप एक बार जाके देखिए, उसमें सेक्टर एनालिसिस में मैंने बताया हुआ है ऑटो सेक्टर का ब्रेकआउट, और वहां से ऑटो सेक्टर के स्टॉक बहुत अच्छे चल गए। ठीक है, तो आपने ये टॉप ऑटो सेक्टर को नोट कर लिया। इसके बाद आप सेक्टर में क्या देख सकते हैं? भाई आपको क्या चाहिए? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जरूरत की चीजें, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर बेसिक जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करोगे? आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे पैसा खर्च करोगे, एसी, फ्रिज या बाकी चीजें आप लगाओगे उसमें, तो उसके लिए सारी कंपनी आ गई। ठीक है, मकान में अच्छी अच्छी सैनिटरी वेयर्स लगाओगे, सेरा हो गया, ये सारी कंपनियां आ गई, सेंचुरी प्लाई हो गई, ये सारी कंपनियां, डिक्सन हो गया, वी गार्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट, भाई हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, तो अब आ जाते हैं हम कहां पे? निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। हेल्थ केयर में ये सारे हॉस्पिटल्स आ गए, हेल्थ केयर की सारी कंपनियां आ गई, अच्छी कंपनियां, टॉप की कंपनियां, कि अगर किसी की तबियत खराब होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स या ये हेल्थ केयर की सर्विस जो ले सके। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक हो गए। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन सारे स्टॉक्स को देख लेना है, इनमें टॉप, इन सभी सेक्टर के टॉप स्टॉक है। जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जो भी, आप उनके हर सेक्टर से उनका आप नाम नोट करके रख लीजिए। अब पैसा लगाना कब है उसकी बात करते हैं। तो पैसा आपको कब लगाना है? जब भी बाजार में गिरावट आए,
मैं ये नहीं कहूंगा अभी बिल्कुल सब कुछ टॉप पे चल रहा है, आप अभी जाओ पैसा लगा दो खरीद लो, भाई ट्रेडर के लिए सब जायज है, लेकिन इन्वेस्टर को पैसा हमेशा गिरे हुए बाजार में लगाना चाहिए। जब भी मार्केट करेक्ट करे, जब भी बाजार में करेक्शन आए, आपको जब भी दिखे कि बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, बाजार गिर रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा पैसा ले जाके आपने इन सभी शेयरों के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपने खरीद ली, वापस से फिर आपने वेट किया, दोबारा पैसा आया, फिर से बाजार में गिरावट आया, वहां पे ले आके फिर से थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया। ऐसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखेंगे कि ओवरऑल आने वाले समय में अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करती है, जैसा कि बता रहे हैं कि $5 ट्रिलियन तक अगर इंडियन इकोनॉमी जाती है, तो आपका पैसा भी उसके साथ साथ बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ओके, तो इस तरीके से और भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगर आपको नहीं लगता है कि भाई आप ये सारे काम नहीं कर पाओगे, तो उसके अलावा फिर हम लोग बैठे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये सारी की सारी सर्विसेज बिना किसी चार्ज के, बिना किसी कॉस्ट के हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बताते रहेंगे, पूरा अपडेट देते रहेंगे, पूरा आपका पोर्टफोलियो प्लान करके देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी जिसको भी इसके नीड हो, आपको लगे कि भाई ये इसको जरूरत हो सकती है, वहां तक आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले टाइम पे आप जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आप मिस कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।